दोस्तों, मेरा नाम राहील है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल किंग्स वीडियो 100। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं कुछ ऐसे कॉइन्स लेके आया हूँ जो देखें, आपको शॉर्ट टर्म पे तो मैं कंफर्म नहीं कह सकता कि यानी आपको लखपति बना सकते हैं। ये मैं उन लोगों के लिए नहीं कह रहा जो वैसे ही लखपति हैं, कि मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो 1000, 1500, 2000, 10,000 तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और उस पर प्रॉफिट कमाने की। तो जो लखपति हैं वो करोड़पति बन सकते हैं। तो आज मैं 3-4 कॉइन लेके आया हूँ और एक नई एक्सचेंज। देखें, ये सारी मैं अभी आपको पूरी वीडियो में डिस्कस करता हूँ। उससे पहले आप तमाम लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, देखें जो मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और अपना कमेंट करके अपनी राय का इज़हार किया करें। मैं कोशिश करता हूँ जितने भी कमेंट आते हैं उनका जवाब ज़रूर दूँ। तो मैं अगर होता है तो वैसे कमेंट पे ही रिप्लाई कर देता हूँ, और अगर कोई ऐसा होता है कि किसी चीज़ से रिलेटेड सवाल होते हैं तो मैं उनको वहाँ पे रिप्लाई कर देता हूँ। देखें, ये जो आज की वीडियो है ये मैं कुछ नए कॉइन्स के लिए बनाने के लिए आया हूँ। मैं बज़ाते ख़ुद छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट करता हूँ, तो मैंने देखा है, मेरा अपना अकाउंट बाइनेंस में है। जब बाइनेंस तक कॉइन पहुंच जाता है ना तो वो तो डॉलर्स में चला जाता है, हम तो वहीं पर रह जाते हैं। मेन फ़ायदा तो कौन कमाता है? मैं आपको अभी कुछ प्राइसेस दिखा देता हूँ इन पे कॉइन्स की, कि $1 में 1 मिलियन आ जाते हैं, 10 मिलियन आ जाते हैं $1 में। इतनी प्राइस उसकी लो होती है। तो जब तक वो बाइनेंस पे जाता है तब तक तो हम मेन प्रॉफिट तो खो चुके होते हैं। अगर वह 10 पैसे का भी लॉन्च हुआ, कम से कम जो मिनिमम आप लगा लें, तो भी जाके आपका यानी $1 में 10 और $1 में 10 मिलियन या 1 मिलियन, तो बहुत ही बड़ा गैप है। तो और दूसरा ये कि वो सारे फ़ायदे जो एक्सचेंजेस पे रजिस्टर्ड होने से मिलते हैं वो भी हमें नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि हम तो सबसे टॉप की एक्सचेंज में बैठे हुए हैं ना। वहाँ तो सब एक्सचेंजों से रजिस्टर्ड होने के बाद बंदा पहुँचता है, तो जितने फ़ायदे हैं वो तो नीचे वाले ले जाते हैं। तो आज मैं एक एक्सचेंज आपके पास लेके आया हूँ, ठीक है, हॉटबिट। ये हॉटबिट एक्सचेंज है, बिल्कुल बाइनेंस की तरह है। थोड़ी सी यानी इसकी जो यूज़ करने का वो है, वो आपको थोड़ा सा बाइनेंस से हल्का लगेगा। बाइनेंस एक बहुत ही यानी वर्ल्ड क्लास पे टॉप पे आती है, उसके पहले दूसरे नंबर पे उसका नाम है। ये थोड़ी ज़रा नॉर्मल है, लेकिन इस पे आपको फ़ायदा क्या होगा? इस पे आपको वो कॉइन भी मिलेंगे जो $1 में लाखों मिलते हैं। अगर एक कॉइन भी डॉज कॉइन की तरह निकल गया तो ज़िंदगी बदल जाएगी। ये वीडियो बनाने का मकसद कतन ये नहीं है, देखें, कि आप अपना सारा पैसा उठाएं और इस एक्सचेंज में डाल के छोटे छोटे कॉइन्स में ले लें, बिल्कुल भी मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। लेकिन मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा वो पैसे जो समझ लें आप एक दिन में खर्च करते हैं, यानी अगर $10 लगा लें तो मेरे ख्याल से 1000-1500 रुपये बन जाते हैं। $10-15, सिर्फ $10-15। मैं आप लोगों को ज़्यादा आपने ट्रेडिंग कर, क्योंकि देखिए रिस्की भी है, मैं आपको क्लियर बता दूं और ये भी बता दूं कि देखें ये मेरी कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। मैं जो अपनी तरफ से रिसर्च करके आपको एक चीज़ बता रहा हूं जो मुझे फ़ील हुआ, आपको पूरी इसीलिए गाइड करके लंबी वीडियो बना के बताता हूं ताकि आप लोगों को भी पूरी की पूरी डिटेल पता हो, फिर आप उसके ऊपर फ़ैसला लें। तो फ़ैसला आपका अपना होता है, लेकिन मेरा सिर्फ बताने का मकसद ये है कि देखिए ये कॉइन्स, जैसे बाइनेंस के ऊपर भी कुछ कॉइन्स थे जो डीलिस्ट हो गए, तो वो कॉइन डीलिस्ट हो गए
अब आप उसके बाद तो कुछ कर ही नहीं सकते, पैसे ख़त्म हो जाते हैं वो। फिर मेरा एक कॉइन हुआ था, उन्होंने कहा इस कॉइन की जगह दूसरा कॉइन मिलेगा, वो दूसरा कॉइन मिला, फिर वो दूसरा कॉइन भी ख़त्म हो गया। तो इस तरह तो देखें वो इसकी तो कोई गारंटी नहीं होती, लेकिन डूबेंगे तो $10 डूबेंगे ना, $15 डूब जाएंगे। लेकिन अगर वो $15 चल गए तो ज़िंदगी बदल देगी। मैं आपको अभी एक मिसाल दे देता हूँ कुछ कॉइन्स की जो मैंने पर्सनली ख़ुद उठाए हैं, और इंशाल्लाह मैं इनको यानी $10 से $1000 से पहले नहीं बेचूँगा। यानी $10 के मैंने उठाए हैं, या कुछ $1 के उठाए हैं, $5 के ऐसे उठाए हैं, यानी $10-15 से ज़्यादा का कोई मैंने इस तरह का नहीं उठाया। तो वो मैं कम से कम $1000-1500 से नीचे नहीं बेचूँगा। तो उसमें ये है कि देखें अगर डूब गए तो कितने डूबेंगे? $10। तो यार आप अगर एक किसी भी एक्सचेंज में हैं, ठीक है, अगर आप $100 की ट्रेड करते हैं और ट्रेड अगर नेगेटिव पड़ जाए तो छोटी सी भी आपको तो $10 तो पड़ ही जाते हैं, माइनस में 10% है, तो ये समझ लें कि वो नुकसान हो गया। लेकिन अगर वो ट्रेड पॉजिटिव निकल गई तो ज़िंदगी बदल देगी। $10 के अगर $1000 भी मिल गए, ये मैं बहुत लो पे जाके बता रहा हूँ। मैं आपको एक एग्जांपल दे के दिखा देता हूँ अभी अपनी वीडियो में कि ये देखें, ये मेरे पास कुछ कॉइन्स मैंने सेलेक्ट किए हैं इसमें। तो इसमें एक तो ये देखें, ये मैंने कॉइन कल ही ख़रीदा था, आपको क्लियर बता देता हूँ। आज ये 22 पे है, ठीक है, 2250 2250, ठीक है। ये कॉइन मैंने ओनली 65 पे बाय किया है, यानी 650 पे। अभी ये 225 आ रहा है ना, तो मैंने 650 पे किया है। ये अभी इसके आगे 1 ज़ीरो और भी है, तो यानी ये नहीं तो 3 ज़ीरो और आने। तो ये क्या कहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, अभी जैसे हाँ ये अब से अमाउंट दिखा रहा है, ये 1 ज़ीरो और आगे ऐड हो जाता है। लेकिन मैंने इसको बाय किया है 650 में, और अगर अभी आप देखें तो ये 22 का हुआ है। 6 को लगा लें, आगे कितने ज़ीरो हैं उसको छोड़ दें, तो 6 चौक 24, 4 गुना, तकरीबन 3 गुना 4 गुना तो अभी हो गया। मैंने कल नहीं परसों बाय किया है, 2 दिन में। तो मेरे $10 तो मैंने $6 लगाए थे, $6.5, तो वो $6.5 मेरे कितने हो गए? तकरीबन $22। तो आप ये देख सकते हैं $6.5 मेरे 22 हो गए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता? $6.5 मेरे ज़ीरो हो जाते। मैं अभी बेचने की बात नहीं कर रहा, इसको आप एज आ ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, लेकिन वो कोई बहुत ज़्यादा मेरी तरफ से नहीं है कि रिकमेंडेड कि आप इसको एज आ ट्रेडिंग लेके चलें। क्यों? अगर आपने फॉर एग्जांपल इसमें $1000 लगा दिया और एकदम से पता चला कि भाई कॉइन बंद हो रहा है, और फिर आप बैठ गए सर पकड़ के कि ये तो कॉइन की प्राइस ही एकदम से डंप होगी ऐसी कि 1000 से 100 पे आ जाएगी, फिर आप क्या करेंगे? तो इसलिए इस तरह की रिकमेंडेशन मेरी नहीं है। आप खुद ट्रेडिंग करते करते अगर आपको फील हो तो आप कर सकते हैं, ये आपकी अपनी ज़ाती उस पर है। मैं थोड़ी बहुत खुद करता हूँ, लेकिन मैंने कोई इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट इसमें नहीं की भी। मेरा मेन अकाउंट बाइनेंस का ही है, सिर्फ इसके ऊपर मैंने इसलिए अकाउंट बनाया कि जैसे बाइनेंस में कोई कॉइन लिस्ट होता है, आज भी MIR करके कोई कॉइन लिस्ट हो रहा है, वो इधर बहुत सस्ता था। अगर मुझे पहले पता चल जाता, जैसे ही न्यूज़ आई, उस न्यूज़ आने से पहले ही वो 40% तक पंप हो चुका था। फिर मैंने रिस्क लेने की वजह से नहीं लिया, लेकिन मैं अगर इससे मैं बाय कर लेता तो वो भी हो सकता है कि मुझे कुछ $5-6 तो दे ही जाता, लेकिन रिस्क होता है, तो इसलिए मैंने उस पर बाय नहीं किया। अभी मैं आपको जो सिर्फ दिखा रहा था वो ये दिखा रहा था, आप ये देखें, ये इस पर -7 जो लिखा हुआ है ना नीचे सबसे स्टार्टिंग में -7, इस -7 का मतलब ये होता है पॉइंट के बाद 6 ज़ीरो आपने लगाने हैं, और जो भी अमाउंट लिखी हुई है ना 5108 वो उसके आगे लिख देनी है। तो 6 ज़ीरो लगने के बाद 5, ये इसका लोवेस्ट था। और अभी चलते हैं इसके हाईएस्ट की तरफ, ज़रा ऊपर देख लें, ऊपर है 4, यानी 3 ज़ीरो आएंगे। अभी अगर जिस वैल्यू पे मैंने लिया है, मैंने लिया था 1 2 3 4 5 6, मैंने 606 पे लिया था, तो यानी ये 605 है,
और मैंने 5 से थोड़ा सा ऊपर ही 6.5 पे लिया था मैंने, और वो अभी 22 पे है। तो कहने की बात ये है, और ये कहाँ तक गया, 3 ज़ीरो तक। अभी भी 5 ज़ीरो हैं, यानी 2 ज़ीरो और ऐड कर दें तो फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मेरी अमाउंट जो है, मैंने $6.5 डाले, वो $6.5 तकरीबन अभी $20-22 हो गए। $20-22 के आगे 2 ज़ीरो और लगा दें तो यानी $2,200 एक ही दिन में ये पंप हुआ था। आप सोच सकते हैं $6.5 $2,200 के करीब हो गए एक दिन में। तो ये किस्मत बदल सकती है यहाँ पे। मैं आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा आप अपना सारा पैसा उठाएं और इसमें लगा दें। ये सट्टे की तरह आप खेलना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी, लेकिन मैं रिकमेंड ज़रूर करूँगा कि इस तरह के कॉइन्स में लगाएं। मैं आपको एक कॉइन नहीं, मैं अभी आपको और भी 2-3 कॉइन दिखा देता हूँ कि जो पिछले 2-3 महीनों में कितना ऊपर आ चुके हैं। ऐसा नहीं है कि ये आज ही आपको ले जाएगा, हो सकता है आपको 1 महीना 2 महीना लगाए, हो सकता है 3-4 महीने लगाए, हो सकता है साल लगाए। और अगर साल में भी आपको $10 की बजाय अगर आपको $1,000 मिल रहा है तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको कोई बहुत बुरी डील है। ये देखें, ये भी 1.5 यानी -7 यानी 6 ज़ीरो इसके आगे आएंगे। और अभी भी इसके आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 ज़ीरो, यह भी 5 ज़ीरो पे है। तो यानी 10 गुना तो ये चंद दिनों में हो गया। आप बात समझ रहे हैं, $10 आपने लगाए थे तो $100 तो वो हो गए अगर आपने लो पे उठा लिया। और इसी तरह अगर ये जितना हाई पे गया था, तो खैर ये हाई पे इतना ज़्यादा नहीं गया हुआ, लेकिन यही वाली बात है, आप देखिए चंद दिनों में कितने ऊपर आ गए। लेकिन अगर आप थोड़ा सा पुराना कॉइन देखते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल लंबे टाइम के लिए, मैं आपसे जैसे आप कह रहा हूँ कि आप $10 लगा रहे हैं, $20 लगा रहे हैं, तो वो आपको $1,000-2,000 देंगे। तो उसके लिए हम एक कोई मिसाल देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो थोड़ा सा ज़्यादा ज़ीरो कम हो, ये देख लेते हैं। ये देखें, ये डेली चार्ट है। मैक्सिमम भी अगर आप बैक पे जाएंगे तो इसका इतना नहीं है, इसका 0.50 यानी इतना ही है, तकरीबन से 5 गुना हुआ है, तो ये इतना नहीं बढ़ा हुआ। लेकिन हम अगर देखते हैं और कोई कॉइन, फॉर एग्ज़ाम्पल DACC देख लेते हैं। ये देखें, हाँ ये देखें, ये कॉइन यहाँ पे 0.6 यानी 6 ज़ीरो दिखा रहा है। तो ये कितने दिन होंगे, यानी 1 महीना 1.5 महीना, या बहुत हुआ तो 2 महीने, ठीक है। ये 6 यहाँ पे दिखा रहा है, ये देखें, ठीक है, 6 के आगे -6, तो यानी इसके 5 ज़ीरो के बाद आएगा। अभी अमाउंट इसकी 3 ज़ीरो के बाद है। कितने महीने लगे होंगे, 1 महीना 2 महीना। लेकिन अगर आपने $100 लगाए थे तो वो $100 आपके कितने बन गए, सॉरी $10 लगाए थे तो वो आपके कितने बन गए, तकरीबन $1,000। और ये हाई कितना गया है वो आप देख सकते हैं कि ये हाई कितना गया। 9 के आगे 4 ज़ीरो लगाए, यानी 3 ज़ीरो उसके आगे लगाएं, 0.309। तो ये बहुत ही ज़्यादा आपको फ़ायदा दे सकता है। मैं फिर एक दफ़ा रिकमेंड करूँगा आपको कि पूरी इन्वेस्टमेंट उठा के इसमें नहीं डालिएगा, सट्टा होगी। मैं मानता हूँ, हो सकता है कि आप 4 से 5 दिन में 10,000 लगा के 1 लाख ले रहे हों 4 से 5 दिन में, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो 10,000 आपके 1,000 रह जाए, या 500 रह जाए, या कुछ भी ना रहे। तो इसीलिए बहुत ही हाईली रिस्की ट्रेड है, क्योंकि नए कॉइन होते हैं, इसमें ट्रेड करना मुश्किल होता है। हाँ, इसमें आप बाकी कॉइन भी ट्रेड कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप इसमें सिर्फ यही कॉइन ट्रेड कर सकते हैं। आप ये देखें, इसमें BTC भी है, Ethereum भी है, डॉट भी है, फाइल भी है, ये इनका अपना है HTB। तो कोई से भी कॉइन, XRP, ये सारे कॉइन आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। आप लोगों को मैं इसका लिंक नीचे दे रहा हूँ, ठीक है। उस लिंक से अगर आप लोग ज्वाइन करेंगे तो आपको जो इसकी फ़ीस डिडक्ट होती है, जैसे बाइनेंस में होती है, सेम एज़ इट इज़ उसमें आपको डिस्काउंट मिलेगा। मैं आप लोगों के जो वीडियो है उसके ऊपर आप लोगों के कमेंट्स का इंतज़ार करूँगा। अगर इसके ऊपर कमेंट्स आएंगे
अच्छे। तो मैं इसकी रजिस्ट्रेशन के तरीके भी आपको बताऊंगा, आप किस तरह अपना अकाउंट वेरीफाई कर सकते हैं और क्या करना पड़ेगा आपको। इसमें आपको आईडी वगैरह इतनी नहीं देनी पड़ती, तो इसमें जो जो डिटेल होगी वह तमाम डिटेल मैं आपको बता दूंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।